फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, मिशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण से क्या क्या क्वेश्चन बने वो सभी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं जल प्रदूषण में होता क्या है। तो जल प्रदूषण में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, जहर का निष्कासन हो जाएगा, जलीय जीवों में मृत्यु हो जाएगी, मछलियों की, फैक्ट्रियों के अपशिष्ट से होता है भैया जल प्रदूषक होता है। ऐसा सब कुछ इसमें पता ही है। सीधे चलते हैं भैया क्वेश्चन पे। एक होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बीओडी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नॉन नॉकनी संरक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद में भैया क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन पूछा गया, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से? आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो ये होता है चमड़ा उद्योग से। चमड़ा उद्योग, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग। एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन नहीं है। बाकी तो सभी हैं इसमें, बाकी सभी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कहता है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। फिर कहता है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो ये सही है भाई, दोनों सही है इसमें। जैव ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसे बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो जलीय वातावरण में इसका यूज होता है। अगला पूछा गया है कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से दूषित हो चुका है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए जरूरी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? इलाहाबाद और कानपुर के मध्य पाई जाती है। कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कही जाती है? दामोदर नदी कही जाती है, दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर उसके बाद भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को। फिर भारतीय रेल, इसके बाद में क्या है? हाँ, कहता है कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग लाए जाने वाले जैव शौचालयों के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? कहता है जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। नहीं, गलत है भाई। इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं, वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे। तो इनका सही भी है क्या है? सही देखते हैं। वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों में विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। चलो भैया, अगला कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना और गोमती दोनों। अच्छा, यमुना और गोमती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, ये पूछा गया क्या भैया? पूछा गया कहता है आपसे कि कुछ भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो आर्सेनिक पाए जाते हैं, ठीक है भैया। फ्लोराइड भी पाए जाते हैं और आपके यूरेनियम भी पाया जाता है। तो इसका मतलब सॉर्बिटॉल, फॉर्मेल्डिहाइड ये नहीं पाए जाते। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम पाए जाते हैं। अच्छा भैया, अगला कहता है कि नौकनी संलक्षण
उत्पन्न होता है तो संख्या क्या फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? कहाँ भैया होता है? तो ये प्रश्नकाल में दिल्ली में सर्वाधिक था, और लेकिन वर्तमान में CPEB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुंबई सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट वाला पदार्थ मतलब शहर महानगर बन गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्री प्रदूषण। तो इसको अलग वीडियो में कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।